या माविया बता बता बता। अरे आयान को सब आता है, तुम बताओ। हाँ यही पढ़ाना है, सही है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, हाँ उसमें खाली वर्ड जोड़ देना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वर्ड मैं भूल जाता हूं, भुलक्कर व्यक्ति। हाँ चलो, तो क्या होगा भैया, एक वायर है जो इनफाइनाइटली लंबा है, अयुन वायर के पास किसी पर्टिकुलर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? अगर वायर लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है तो, हे भगवान पढ़ा चुका हूं मैं, अब गॉस लॉ से उसको निकालना है बस। बोलो 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 बोलो, कौन है वो? पूछो 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 कौन है वो? हाँ बोलो। 2 के लैम्डा बाई आर या डी जो भी है, हाँ सही है। इसी चीज को गॉस लॉ से प्रूफ करना है अपने को। देखो कैसे प्रूफ होता है। अगर मान लेते हैं कि ये एक वायर है, ये एक हमारा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मैं इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग लेकर के नहीं, कुछ पर्टिकुलर उसका पार्ट ले रहा हूं एल लेंथ का। ये लेंथ एल ले लिया मैंने, सही है ना? करना क्या होता है गॉस लॉ में, अभी आपने क्या करा था, आपने करा था कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक छोटा सा स्फेरिकल आपने गॉसियन सरफेस माना था। कुछ सरफेस होता नहीं था, आपने माना था, ठीक, इमेजिनरी सरफेस होता है वो। उसी तरीके से इसका भी एक क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये क्या आ रहा है बे बार बार, ये कैसे ठीक होगा? पेन, अरे ये बकवास आ रहा है, दोनों ब्लैक कर देता हूं मैं। चलो अब आएगा ही नहीं, और क्या करूं मैं इसको अंडू। हे भगवान कैसा है। अबे क्लियर ऑल में तो सब कुछ क्लियर हो गया हो। हाँ तो मैंने बोला कि एक रॉड है जो एल लेंथ का रॉड आपने ले लिया, मतलब एल लेंथ का नहीं है, इनफाइनेटली आपने उसमें से एल लेंथ कट किया है सिर्फ। तो इसका आप क्या करोगे, एक आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाओगे। ये आपका गॉसियन सरफेस है। चमका क्या बोला मैंने, रॉड है, रॉड के चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल तुमने एक क्या मान लिया, एक गिलास के अंदर तुमने इस पेन को डाल दिया समझो, ठीक है। तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, है ना? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होना चाहिए, इधर ऐसे ई, और इस वाले सरफेस पे एक सरफेस होना चाहिए डीएस, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होना चाहिए, और एक एरिया ऑफ डीएस जो है इधर होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप सरफेस ले रहे हो तो ऊपर वाला सरफेस का एरिया ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक। और एक चीज एक जगह और बनना चाहिए, एक जगह ये नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इधर का डीएस इधर। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, तो 2 और 3 पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें कुछ होगा क्या, फ्लक्स होगा क्या? गॉस लॉ लगाओ तो वहां पे क्या वैल्यू आएगी फ्लक्स की? 0, तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत सा 0, है ना? क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर ई डीएस कॉस 90 डिग्री बराबर 0, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहता है भाई साहब, फ्रॉम गॉस लॉ आपके पास है भाई ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू इन, अगर ये लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, तो क्यू इन की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? कौन बताएगा? अब्दुल रहमान, क्यू इन की वैल्यू कितनी होगी? क्यू इन मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है।
कितना होगा? आपने पढ़ा है कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा इंटू एल। तो ये भी याद रखना है। अब आगे क्या करना है? वो ई डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा, ठीक है। तो यहां से चेक करो कि ये जो ई डी एस है तो कई वाला हो गया ना, इस सरफेस का, इस सरफेस का और इस सरफेस का। ठीक, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सरफेस नंबर 1 प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सरफेस नंबर 2 प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सरफेस नंबर 3 इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है? सही है? पक्का? अब क्या करना है भाई साहब? देखो तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, ये थीटा और ये थीटा, मतलब 2 और 3 में 90 डिग्री है। यहाँ पे थीटा 2 में और 3 में है यार। इन 2 and 3 थीटा इज 90 डिग्री। थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री होता तो क्या हो जाएगा वैल्यू? cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर मतलब ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0। तो इसका मतलब यहाँ का जो फ्लक्स है, यहाँ का जो यहाँ का जो फ्लक्स है और यहाँ का जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? 0। तो हुआ क्या भाई? तो ई डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है ना। अब यहाँ पे थीटा क्या है? 0 डिग्री है, तो वो 1 हो जाएगा। आपके पास लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई डी एस थीटा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है तो इसीलिए ई बाहर और डी एस हो गया। ठीक, और डी एस बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब मुझे बताओ कि इस डी एस की वैल्यू क्या होगी? पूरा इंटीग्रेट कर दे तो चारों तरफ पूरे सरफेस एरिया का, जो कर्व सरफेस होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस, उसका सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल। यहाँ से यहाँ अगर रेडियस आर है तो ये क्या होती है? 2 पाई आर इंटू एल। तो ये हो गया आपको E इंटू 2 पाई आर इंटू एल लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल को मार डाला तो E बराबर बच गया लैम्डा बाई 2 पाई आर E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। ये एक्चुअल आपके पास क्या आया? वैल्यू आ गई, है ना। और जब अयून ने बोला कि 2k लैम्डा बाई आर होता है तो उसने भी गलत नहीं बोला, 2k लैम्डा बाई आर भी होगा। क्यों? अब क्या करो, ऊपर नीचे 2/2 कर दो। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। तो आ गया 2k लैम्डा बाई आर। 2 k हो गया 1/k लैम्डा बाई आर। समझा? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। समझा? तो जल्दी जल्दी छापिए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली क्या लिखता हूं मैं यार? हाँ, इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट। चार्ज शीट है वो इनफाइनाइटली लंबा है, ये कहने का मतलब है इसका। या फिर सॉरी उल्टा लिखा गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या लिखा मैंने यार? क्या लिख दिया मैंने? क्या मैं आदमी हो यार? यूनिफॉर्मली चार्ज
इनफाइनाइट शीट, देखो आज नींद नहीं आई तो वो कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। छुट्टी तो नहीं होगी। ए धीरे बोल। हाँ कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा? हाँ ये तुम्हारा एक शीट है, ये इनफाइनाइटली चार्ज शीट है जिसपे मैं ले रहा हूं प्लस 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 प्लस, ऐसे चार्ज शीट है। ये इनफाइनाइटली है, मैंने थोड़ा सा ले लिया उसमें से। अब इस पे क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। बड़ा ही टेढ़ा है ये इसका गॉसियन सरफेस। मान लो ये शीट है तुम्हारे पास, इधर देखो गौर से सब लोग, ठीक है? ये एक शीट है और इस शीट के बीचों बीच से एक सिलेंड्रिकल आप बना लेते हो ये गॉसियन सरफेस। कोई एक सादा पेज अगर है तो देखो देख सकते हो, मतलब सादा पेज नहीं, रफ पेज, कोई भी लिखा हुआ भी होगा तो चलेगा, लिखा हुआ भी होगा तो चलेगा, एकदम मतलब गंदा तुम्हारे पास पड़ा हुआ ऐसे ही फालतू का। हाँ कोई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वो अभी फेंक देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना चाहिए। अबे सादा पेज मत, वाइट पेज की जरूरत नहीं है, एक पेज की जरूरत है सिर्फ। लो इतना अच्छा पेज फाड़ दी, रफ करने के लिए ठीक था। देखो ये समझ लो इनफाइन, ये शीट है, ठीक है? ये पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें से मैंने एक ऐसे एक सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने बना दिया, इसी को गॉसियन सरफेस माना। तो जो गॉसियन सरफेस मानेंगे तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसका तो चार्ज, इसका तो सरफेस एरिया है ना, अब इसी सरफेस एरिया से हम निकाल लेंगे, समझा? लो अभी देखो कैसे, ये नहीं समझा तो भी कैसा इनफाइनाइटली शीट है, ये शीट है इनफाइनाइटली शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है। अब इस इनफाइनाइट शीट से एक गॉसियन सरफेस मैंने मान लिया। गॉसियन सरफेस कैसे मानेंगे? एक सिलेंड्रिकल मानेंगे ऐसा, जो आर पार हो दोनों तरफ, ठीक है? और इसके थ्रू अपन क्या निकालेंगे? अब देखो मैंने माना एक ऐसा, ये समझो, चमक रहा है क्या किया मैंने? ठीक है? अब ये एक सरफेस बन गया है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या बन गया? अब इसी के थ्रू तुमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा तुम्हारा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई इधर होगा, ठीक है? और इसका आप ds होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसका ds इधर होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ds वैल्यू इधर होगी। एक तो इस साइड का सरफेस एरिया, एक इस साइड का, एक इस कर्व का, ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? अभी भी इधर है। अरे समझ आया? तो इसको अगर आपने 1 माना, इसको 2 माना और इसको 3 माना, तो क्या 3 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स 0 हो रहा है। ई डॉट डी एस वेक्टर निकालोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो वी हैव टू कैलकुलेट सिर्फ दिस एंड दिस वन, है ना? तो इसीलिए फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिखोगे आप? फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, पहला के लिए, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए इसको पहला माना ना आपने, इसको आपने पहला माना, फिर तो वही कर दिया मैंने, हाँ पहला माना। तो फर्स्ट के लिए आपने लिखा प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, किसके लिए माना आपने? सेकंड के लिए। और थर्ड के लिए क्या होगा? तो ये 0 हो जाएगा। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ये बताओ? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब आपको पता है, बट क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट में क्यू इन कितना होगा? अगर
अगर वो लैम्डा था तो ये तो सिग्मा होना चाहिए, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सब पढ़ाया हुआ है। शीट के लिए तो सिग्मा, एरिया है तो सिग्मा, वॉल्यूम है तो रो, और लैम्डा लेंथ है तो लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, Q बराबर सिग्मा बराबर क्या होगा, Q बाई एस। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, यही। तो इसका मतलब ये Q इन बराबर सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो यहां पे तो आप सिर्फ लिखोगे E इंटीग्रेशन ds, ठीक है, प्लस अगेन E इंटीग्रेशन ds प्लस 0, क्यों, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 है इसलिए 0। ये हो गया सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं समझ आया, गॉस लॉ पर की नहीं आई हो, रट के आई है तो नहीं, तो कहाँ से समझ आएगा, तो समझ ही भी नहीं, रटी भी नहीं, दोनों में से कुछ नहीं करी तो फिर समझ कैसे आएगा। हाँ, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद है ना, तो क्यू इन यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बोलो क्या हुआ, नहीं चमक रहा है, नहीं समझ आ रहा। शीट पर कितना लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, किसी भी एरिया पे सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया के लिए निकालते हैं ना, कितना वैल्यू होता है, नहीं तो कहाँ समझ आएगा, कितना होता है जी, इधर से कौन बताएगा, तुम लोग छोड़ो, हाँ एक दो बच्चा छोड़ के, कितना होता है अब्दुल रहमान, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, हाँ सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई एस या Q बाई ए, कुछ भी हो सकता है, सामने लिखा हुआ है फिर भी नहीं बोल पाते, हाँ ईमानदार की पुतला, हाँ सबको आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q बाई एरिया होता है, तो वही तो किया मैंने। तो Q इन बराबर सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, और आपको गॉस लॉ पता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वॉट वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्या होता है गॉस लॉ, पूरा क्लोज सरफेस इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस लॉ है। तो इस पूरे क्लोज सरफेस का मैंने अलग अलग पार्ट करके निकाल दिया है। अब E और ds वेक्टर के बीच में अगर आपको थीटा नहीं पता है तो थीटा चेक करो कितना है, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है तो पूरी वैल्यू 0 हो गई फ्लक्स की, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है तो E वेक्टर E इंटू ds वेक्टर हो जाएगा, समझा। तो अब ये जो ds निकालेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, s इंटीग्रेशन ds, तो ये es प्लस es इक्वल टू सिग्मा s बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ध्यान दो कि ये हो गया 2es बराबर सिग्मा s बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू क्या चीज, s ने s को मार डाला तो E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा था कभी इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, यस। जब आपको मैं शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था इसकी प्लेट की, तो मैंने बताया था कि अगर R को बड़ा कर दोगे, इनफाइनाइटली लार्ज कर दोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। देख चेक कर, किया था ना, तो वही चीज किया गई, अगेन वही बात आ गई। मैंने वहां पे बोला भी था कि इसको दोबारा गॉस लॉ से पढ़ेंगे, है ना, तो यही तो है। आपने क्या बोला था उस वक्त, क्या था, एक आपके पास थिन प्लेट था, प्लेट का आपने क्या निकाला था, उसके एक्सिस पर निकाला था ना, तब मैंने बोला था कि अगर R को बहुत बड़ा कर दोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सही। तो यही वो चीज है, समझ में आया। अब अगर एक चीज और इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये तो मैंने बोला कि ये बहुत ही पतला ये है, शीट है, बहुत ही पतला, ये कागज टाइप का एकदम से पतला है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। लेकिन अगर ये थोड़ा मोटा शीट हो जाए या फिर ये मोबाइल टाइप का मोटा हो जाए तो इसमें 2 थिन सरफेस बन रहा है, आपको समझा। तो अगर इफ यू कंसीडर द थिक शीट, तब जो है सिग्मा दोनों तरह का जुड़ जाएगा, ठीक है।
तो इफ वी कंसीडर comparatively thick sheet, then E बराबर जो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों तरफ देन कंसीडर बोथ साइड, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यस, खत्म, गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी खत्म। कहाँ 12 तक खींच के ले जाते इसको, यही तो था। शिट, हर चीज को सेलिब्रेट करता है लोग, नहीं? हाँ, तो ये तीनों रीजन के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गए। 2 शीट है, दोनों शीट में आपको क्या क्या, पहला रीजन में क्या आया, दोनों चूंकि क्या था, ये E1 E2 एक ही डायरेक्शन में था और नेगेटिव डायरेक्शन में था, इसलिए क्या लिखा मैंने, माइनस। अब इसका माइनस है तो इसलिए माइनस को बाहर निकालते, ये माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन, समझा? और ये यहाँ पे क्या होगा, बीच वाला E1 माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वाला वैल्यू आ गया। ये दोनों लेफ्ट राइट साइड में एक साथ है। HCV के 3 क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, तीनों सवाल मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पल में अभी करूँगा। 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, तीनों खत्म, जरूरत ही नहीं तुमको बनाने की, ऐसी भी छूने की। ऐसे भी ये नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, HCV में रहे, चाहे आसान है तो आ ही जाए। हो गया? ए क्या दिया, पहला वाला समझ आ गया सबको कि क्या, इधर जीरो बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ यहाँ पे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ये न्यूट्रल है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट एक्स, इसको बोला एक्स, इसको बोला वाई। पहला क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट एक्स। तो पहला ए में सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दो, तुम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर साइड ऑफ, जिसकी भी आवाज आ रही है चुप रहोगे, प्लेट एक्स। एक्स प्लेट के सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा जो है वो कितना होगा, सोच के बता मेरे को, लिखते जाओगे साथ साथ। इनर साइड का मतलब है कि एक प्लेट में, मतलब इस तरफ, या तो इस साइड में या तो इस साइड में, किसी एक साइड में करना क्या होता है कि अगर ये चार्ज Q है, अगर ये चार्ज Q है तो तुम्हारा जो है यहां पे Q/2 जाएगा और यहां पे Q/2 जाएगा। तो भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा तो है ही ना, Q/2 A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q/2 है। सिग्मा की वैल्यू नहीं, यहाँ पे Q/T है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो एप्सिलॉन नॉट होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सिग्मा लिखा ना यहाँ पे, सॉरी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। अच्छा चलो रहने दो, हाँ सॉरी यही पूछा ना, सरफेस चार्ज, हाँ तो इतना ही हुआ, सिग्मा/2 है, सिग्मा बाई सॉरी Q/2 है, Q/2 है। अब सेकंड पूछा है इसने, लिखते चलोगे, बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स,
इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट एट लेफ्ट, ई लेफ्ट पूछा है, ये क्या होगा? हाँ, अब दोनों प्लेट है ना यहाँ पे। अब तो कोई चीज समझाते हैं, सुनो अच्छे से, जरा सुन लो पहले मेरा बात। इधर q/2, इधर q/2, ठीक है? तो अगर इधर q/2 है तो इस वाले प्लेट पे, इस वाले प्लेट पे इसकी वजह से ऑटोमेटिकली -q/2 हो जाएगा इंड्यूस चार्ज। एक तो प्लस एक तो माइनस, और इस पर अगर -q/2 है तो इस पर +q/2 है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको इस दोनों तरफ के सरफेस पर अगर चार्ज निकालना, एक मेथड शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे। अगर आपसे पूछ देता यहाँ पे कि इधर q चार्ज है तो इसके आउटर साइड में कितना चार्ज होगा, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं कि q + 0 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। समझा कुछ क्या बोला मैंने? अगर 10 चार्ज भी दिया रहता और आपसे पूछता कि साइड बता दो, तो आप तीनों को, 3 चार्ज है तो तीनों को जोड़ देते हैं, बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं समझ आया? मान लेते हैं तुम्हारे पास एक एग्जांपल के तौर पर कि एक शीट ये है, एक शीट ये है, एक शीट ये है, ठीक है? इस पर आपने दे दिया +q, इस पर दे दिया चलो इस पर दे दिया 2q, इस पर दे दिया +3q, और आपसे पूछ रहा है कि इसके आउटर सरफेस पे चार्ज बताओ, ठीक है? आपसे क्या पूछा कि आउटर सरफेस पे चार्ज बताओ। तो एक ट्रिक होता है, ऐसे तो निकालने के लिए यही तरीका है, q/2 करो, इधर q/2 करो, फिर इधर q/2 है तो इधर 2q है तो q आएगा, बट -q/2 इधर से आ रहा है, तो फिर जोड़ के जो होगा वो वैल्यू होगी। नहीं समझा? नहीं चमक रहा? क्या बोला मैंने? अच्छा छोड़, मैंने क्या बोला कि अगर इस पर +q, 2q + 3q है तो तुमसे पूछा कि इस पे बता दो चार्ज कितना है। तो क्या करोगे? इसको करने के लिए क्या करो, तीनों चार्ज को जोड़ दो। तो तीनों चार्ज को जोड़ोगे तो q + 2q + 3q डिवाइडेड बाई 2, सही है? और इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 6q/2, है ना? तो ये आया कितना? 3q। इसका मतलब इधर भी 3q है और इधर भी 3q है। फाइनल चार्ज चमका? क्या बोला मैंने? तो यहां भी वही किया मैंने, q है, इस पर 0 चार्ज है तो q + 0/2, तो कितना आया? q/2। तो इस पे q/2 + q/2 है ना? तो ऐसे ही बनता है। यहां भी क्या करता है, एक मेथड इसका और है, समझा रहा हूं, समझ लेना तरीका सब। आपने क्या करा, इसको क्या किया कि इसको q/2 कर दिया और इसको भी q/2 कर दिया, ठीक है? और यहां जो चार्ज आएगा वो कितना चार्ज आएगा? एक तो q आएगा और इसकी वजह से -q/2 आएगा, तो दोनों को जोड़ दो, q + -q/2 -3/2 समथिंग आ जाएगा। फिर जो चार्ज, अब इस पे भी क्या आएगा, इधर अगर माइनस है तो +q/2 आएगा और इसकी वजह से q आएगा। सबको जोड़ो तो वेरीफाई हो जा रहा है आंसर, समझा? और इधर तुमको अब कितना चार्ज है, जो चार्ज है उसका नेगेटिव इस पे आ जाएगा, और इधर क्या है, 3q/2 और 3q/2। अब इसको जोड़ दो, फाइनल देखना 3q आ जाएगा आंसर। चेक करके देख सकते हो, तुम वेरीफाई कर सकते हो। नहीं समझ में आया? हाँ, तुमको तो नहीं समझ में आया होगा, मान लो मेरे को, क्योंकि बहुत ही आसान चीज बताया मैंने, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था उसमें मैथमेटिकल कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। अयुन क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने क्या करा वो समझ आया? तो इस पे तुमने क्या लिख दिया, q/2। अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना? क्या बोला? +q/2 इस पे आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे निकालना है? लेफ्ट साइड पे। अरे यार, लेफ्ट साइड पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालोगे? बोलो तो अब आपको लेफ्ट साइड पे दोनों शीट की वजह से नहीं, सिर्फ इस शीट की वजह से होगा लेफ्ट साइड।
तो ये वाला भी चार्ज और ये वाला भी चार्ज, दोनों की वजह से। तो Q/2 प्लस Q/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2, तो दोनों की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो आ रहा है, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना। दोनों की वजह से, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों की वजह से कितना आएगा, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q/2 है, तो माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस हटा दोगे तो पॉजिटिव, तो वहाँ पे तो जब माइनस हटाओगे तो यहाँ पर लिफ्ट लिख दिया ना, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं बचता। तो कितना आएगा वैल्यू, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अरे समझा कि नहीं सिरिल, आसान चीज है यार, बहुत ही आसान, सिंपल सा है। अहमद क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट लिख देना, डायरेक्शन के लिए मैंने इसलिए पहले ही लेफ्ट लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे। ज़ाहिबा समझ में आया? तुमको पक्का? फलक दीदी कुछ चमक रहा है या सब उड़ रहा है? रिफा कभी कभी दिख जाती हो, हाँ आया ना। अच्छा इससे पहले कुछ नहीं आया था, ये वाला तो आ गया। अच्छा चलो ये आया ना, इसी से पीछे चले जाओ, अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि उससे इधर आए थे तो अब इससे उधर चले जाओ। कभी कभी सवाल करने का तरीका ये होता है कि प्रूफ से पीछे जाना होता है, कभी कभी ऊपर से प्रूफ करना होता है, तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, है ना। तो Q/2 एप्सिलॉन। अब क्या पूछ रहा है सवाल में अगला, बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है सी में, E बिटवीन प्लेट्स, ये क्या होगा? देखो Q/2 माइनस Q/2 की वजह से हमारे साथ, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, चेक करो तो। देखो ये प्लस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस बार इस प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस, तो इसकी वजह से दोनों जुड़ गया, तो प्लस अगेन वही आया क्या, Q/2A एप्सिलॉन नॉट राइट साइड। इस बार राइट नहीं था इसलिए राइट यहां पे लिख दिया। रहमान साहब कुछ समझ आ रहा है? अब सबसे लास्ट में बता दो कितना होगा, यहां पे इस पॉइंट पे, ये बताओ, इस वाले चार्ज की वजह से इधर और इस वाले चार्ज की वजह से इधर, तो क्या होगा? नहीं जीरो नहीं होगा, चेक करो क्या होगा। दोनों को पहले तो सिग्मा निकालो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से? इसकी वजह से। देखो यहां पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस वाले चार्ज की वजह से, सही है। और इधर क्या है, माइनस है ना, कितना माइनस, माइनस ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस, ये तो डायरेक्शन उल्टा, अब प्लस माइनस की वजह से, हाँ जाओ ना, माइनस माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो ये बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये इस तरीके से बनेगा, नहीं समझ आएगा तो कितना आ जाएगा, अगेन Q/2 एप्सिलॉन, तो डी में हो जाएगा राइट, ई राइट रीजन, कितना Q/2A एप्सिलॉन, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये वाला था 3Q वाला, ये अलग अलग प्लेट है। लेकिन दूसरे मेथड से कर रहे हैं ना, करेंगे, देख अलग से देख लेते करके उसको। हाँ हो गया, चलो नेक्स्ट सवाल। एग्जाम्पल, बहुत ही आसान सा सवाल दे रहा हूं मैं। एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट,
यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे 0 माइनस 2q। पूछ रहा है कि आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा। आउटर सरफेस, इस सरफेस पे चार्ज की वैल्यू बताओ। समझा? वो निकालना है आपको। कुछ नहीं करना है, सब कुछ जोड़ दो। प्लस क्यू प्लस 0 माइनस 2q डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? माइनस क्यू बाई 2। आंसर खत्म। समझा? हाँ सर, माइनस क्यू बाई 2। अब आपसे तो जरूरी नहीं कि सिर्फ यही पूछे सवाल में, आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना। कर सकते हो ना? यस सर। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। अच्छा, आपको पता है कि z बराबर माइनस क्यू बाई 2 है और ये भी माइनस क्यू बाई 2 है, क्योंकि दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहां का चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे? माइनस क्यू बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्यू। इन दोनों को जोड़ के ही यही चार्ज है ना? तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो तो। q माइनस क्यू बाई 2 हो रहा है ना? क्या हुआ? हाँ, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 3/2q। सही है? तो यहां हो गया तुमको x की वैल्यू 3/2q। अच्छा, मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया कि यहां पे प्लस तो सेम चार्ज, माइनस में 3/2। अब अगेन क्या करो? माइनस 3/2q प्लस y इक्वल टू कितना? 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस है तो प्लस 3/2q। ठीक है अहमद, समझ रहे हो? जयान समझ रहे हो? तो क्या हो गया? यहां पे आ गया y इक्वल टू प्लस 3/2q। आज अगेन मैंने क्या कहा? यहां पे अगर ये प्लस है तो ये माइनस 3/2q। ठीक है, माइनस 3/2q और यहां पे माइनस 3/2 यहां पे तो माइनस 3/2 है। अब इन दोनों को जोड़ के देखो तो क्या माइनस 2q आ रहा है क्या? इन दोनों को जोड़ दो, यस सर। माइनस 2q आ रहा है। इसका मतलब आंसर वेरीफाइड। समझा कि नहीं तुम लोग? क्लियर है? हाँ, तो फोर्स जो है x² प्लस x² है i प्लस y j है। फोर्स दे दिया तुम्हारा क्या चीज? x² i प्लस y। ये भी ले सकते हो, नहीं और आसान कर देते हैं, तुम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। छोड़ो, 3i प्लस 4j, ये तुम्हारा पास फोर्स दे दिया है। एक फोर्स है जिसका वैल्यू ये है और बोला है कि यहां से 0.11 से 0.32 तक गया, या 34 ले लो। फाइंड वर्क डन। कितना वर्क डन निकालोगे? कैसे निकालोगे? बोलो। हाँ, क्या होगा? बोलो जल्दी, वर्क डन निकाल के दिखाओ तो जल्दी से। रिफा क्या बात करने में लग गई तुम? वर्क डन कितना होगा इसका? एक किसी पार्टिकल को यहां से यहां मूव कराया तुमने, है ना? 1 से लेके 3 तक, Fi 3j है, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फार्मूला होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर या ds वेक्टर, जो भी बने। ठीक है, तो ds यहां पर क्या है? 3i प्लस 3j, सॉरी 2i प्लस 3j है ना? डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया तुमने। तो F वेक्टर आपको 3i प्लस 4j दिया हुआ है, डॉट कितना? 2i प्लस 3j। सही है ना?
तो इसका मतलब क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, मतलब 18 जूल। अच्छा एक चीज में ध्यान देना, अगर मैंने आपको बोला कि इसको मैं ऐसे लेके गया, क्या वर्क डन बदलेगा? नहीं। इसका मतलब जो जिस फोर्स का आपने इस्तेमाल किया है वो फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। समझा? ठीक है ना। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो पाथ पे डिपेंड करता हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या होगा? जो पाथ पे डिपेंड करता हो। लिख लो, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, ए फोर्स सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, a force said to be non-conservative, a force said to be non-conservative if work done by or against the force. A force is said to be non-conservative if work done by or against force depends upon the path, is called, अच्छा वो तो हो ही गया, वो तो डिपेंड्स ऑन द पाथ, सेट टू भी तो हो ही गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन सा फोर्स ऐसा जो पाथ पे डिपेंड करता हो? फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है ना, जो तुमको पीछे की तरफ खींचता है वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अब अगर तुमने इस बॉडी को, मास m का ब्लॉक है, उसको तुम यहां से यहां तक लेकर के आए d डिस्टेंस तक, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डॉट d वेक्टर, यही ना। तो इसका मतलब कि एफ डी कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा उल्टा लगता है वेलोसिटी के, तो क्या हो गया एफ डी कॉस 180, तो माइनस एफ डी है ना, माइनस एफ डी। अब फ्रिक्शन की वैल्यू आपको बताया होगा सर ने, म्यू इंटू एन होती है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी, क्योंकि एन इधर और एम जी नीचे, तो एन बराबर एम जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस म्यू एम जी इंटू डी। म्यू क्यों लेते हैं? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, म्यू एम जी डी लेते हैं। समझा? अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो ये फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन क्लोज पाथ जो होता है वो 0 होता है। एक नोट लिख लेना, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in a closed path is zero. Work done by conservative force in closed path is 0. करके देख लो, चेक कर सकते हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0, लूप में 0 नहीं होगा। उसको आपको उस दिन भी बताया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स का जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा था तब भी बताया था कंजर्वेटिव, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो उसको भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा आपको ध्यान दो कि अगर मैंने ये म्यू एम जी डी माइनस के साथ लिखा, इसको घुमा के ऐसे ले आए वापस यहाँ डी और यहाँ डी, तो क्या हो जाएगा आंसर, -4 म्यू एम जी डी हो जाएगा। म्यू एम जी डी माइनस के साथ, तो कितना आ जाएगा, -4 म्यू एम जी डी। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, -4 म्यू एम जी डी। अरे समझा? किसको किसको समझ नहीं आया बताओ मेरे को, अब बताओ डाउट क्या है?
कोई डाउट है किसी को? हैं? नहीं ना? बोला हमको तो सर पूरा फिजिक्स ही डाउट है, हम क्या क्या पूछेंगे आपसे।